बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं एक इनडिकेट का एक हार्ड एमसीक्यू का सीरीज स्टार्ट कर चुका हूं। आज उस लेक्चर का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। इसमें मैं आपको इनडिकेट कोलिजन के हवाले से जो हार्ड एमसीक्यूज आए हैं उनके ऊपर एक डिटेल में बात करने वाला हूं। तो आज का लेक्चर कोलिजन के हार्ड एमसीक्यू से रिलेटेड है। तो आइए एमसीक्यू नंबर 1 में लिखते हैं, a shell of mass m moving with velocity v break into two pieces. The part having mass m by 4 remains stationary. The velocity of other part is 2019 में इनडिकेट में एक क्वेश्चन आया था। उसमें लिखता है हमारे पास एक शेल है और वो शेल जैसे हमने फेंका तो उस वक्त उसका मास m था और वेलोसिटी v था। जैसे वो आगे चला गया वो स्प्लिट अप हुआ, वो दो हिस्सों में डिवाइड हुआ। एक हिस्सा m/4 बचा और दूसरे हिस्से का मास और उसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो इस क्वेश्चन में ये पूछता है कि जैसे हमने शेल फेंका तो इनिशियली इब्तदाई तौर पर ये जो आपके पास शेल है उसका मास हमारे पास होगा m इज दी मास, इसका मास m है और इसकी जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी v के बराबर है। और जैसे ये ऑब्जेक्ट आगे आया तो ये दो हिस्सों में डिवाइड हुआ, m1 बना m/4 यानी एक हिस्सा m/4 के बराबर हुआ और आधा ये दूसरा जो हिस्सा है ये अगर आप देखें तो ये हमारे पास m2 बना 3m/4 आया। जाहिर है ये जो रेशो मैं ले रहा हूं तो जाहिर है जब आप उसका 1/4 अलग करते हैं तो 3/4 अलग हो जाएगा। अगर आप एक शेल को तोड़ ले 1/4 अलग कर ले तो जाहिर है 3/4 उसका रह जाएगा, बकाया हिस्सा उसका 3/4 रह जाएगा। 3m/4 और m/4 यानी m का एक चौथाई हिस्सा और 3/4 पार्ट ये रह जाएगा। अब यहाँ देखो तो हमारे पास ये गिवन है कि इसकी जो वेलोसिटी है वेलोसिटी v1 की है 0 और इसकी वेलोसिटी v2 ये हमने फाइंड करना है। इसको हम रिक्वायर्ड वेलोसिटी भी कहते हैं। यानी आप देखो लिखा है कि इसका मोमेंटम इब्तदाई तौर पे जो मोमेंटम है वो m के बराबर है, इसका टोटल मोमेंटम p के बराबर है, इसका मोमेंटम p1 के बराबर है और इसका मोमेंटम p2 के बराबर है। तो अब देखो हमने इस बड़े पार्ट का वेलोसिटी ये फाइंड करना है। तो फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इधर हम कह रहे हैं कि बिफोर स्प्लिटिंग एंड आफ्टर स्प्लिटिंग मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन कांस्टेंट। तो इस दौरान इसका मोमेंटम p है, मास m और v वेलोसिटी है। जब ये एक चौथाई में बढ़ गया तो इसका वेलोसिटी v1 0 है, कहता है कि ये स्टैटिक रह गया। तो ये दूसरा पार्ट जब चला गया उसकी वेलोसिटी क्या है। तो अब मोमेंटम बिफोर एक्सप्लोजन, ये मोमेंटम हमारे पास आता है p और उसके बाद मोमेंटम ऑफ p1 प्लस मोमेंटम ऑफ p2, ये हमारे पास एक बॉडी का मोमेंटम उसके अज्जा के मोमेंटम के बराबर होता है। तो अब देखो यहाँ पर मेरे पास मोमेंटम का फार्मूला mv है और ये p1 है। तो p1 का मोमेंटम ये m1 v1 है और प्लस m2 v2 है। इस दौरान दो चीजें बन गई। अब mv अपनी जगह पर आया और इस तरह m1 कितना है, अब m1 का मास m/4 है, m/4 इज द मास और v1 कितना है, v1 उसकी वेलोसिटी है 0 बिकॉज क्वेश्चन में लिखा है कि टू पीसेस में बढ़ता है, डिवाइड होता है। द पार्ट हैविंग मास m/4 रिमेन स्टेशनरी, ये स्टेशनरी है। प्लस अब m2 3m/4 इंटू हमारे पास ये v2 आ जाएगा। फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है हमने v2 की वेलोसिटी को। तो अब देखो इधर m कॉमन है, ये सारा का सारा 0 है और ये m कट जाएगा तो यहाँ पर रह जाएगा v इज इक्वल टू 3/4 इंटू v2। अब इधर 4/3 इधर भी डिवाइड कर लो, इधर भी डिवाइड करो और इधर भी 4/3 डिवाइड कर लो, ये से कट जाएगा, इससे कट जाएगा। 4v डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू v2। अब हमारे पास ये जो वेलोसिटी आ गई 4v/3, तो इस पार्टिकल का वेलोसिटी है 4v/3 आया, उसमें करेक्ट ऑप्शन ये वाला है। अब ये क्वेश्चन ये 2019 के इनडिकेट में हार्ड क्वेश्चन में आ चुका था। इस तरह के इंतहाई इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स के लिए मैंने एक सीरीज शुरू किया है
तकरीबन बहुत सारे क्वेश्चन नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है, वो आप सारे देख ले ताकि आपकी ईटा लेवल और हर टाइप के एमसीक्यू बेस्ड तैयारी आपकी परफेक्ट हो जाए। अब क्वेश्चन नंबर 2, ये इनडिकेट 2018 में आ चुका है, हार्ड न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल टाइप है। इस तरह ये इंजीनियरिंग में भी, कई इंजीनियरिंग टेस्टों में भी आ चुका है, नस्ट में भी आ चुका है, पियास वगैरह में भी आ चुका है। यहां लिखता है यूरेनियम 238 न्यूक्लियस डिके बाय इमिटिंग अल्फा पार्टिकल ऑफ स्पीड v मीटर पर सेकंड, द रिक्वायर्ड स्पीड ऑफ रेजिडुअल न्यूक्लियस। कहता है हमारे पास एक यूरेनियम का एक न्यूक्लियस है। तो आपको पता है कि यूरेनियम का जो न्यूक्लियस होता है उसका एटॉमिक मास 238, ये जब टूटता है तो उससे एक डॉटर न्यूक्लियाई या रेजिडुअल न्यूक्लियस बन जाएगी, यानी जो टूटने के बाद और उसके साथ प्लस अल्फा वो भी निकल जाता है। अब अल्फा क्या चीज है? तो अल्फा हमारे पास इसका एटॉमिक नंबर 2 है और एटॉमिक मास 4 है, बिकॉज अल्फा इज द कंप्लीट आयोनाइज स्टेट ऑफ हीलियम एटम। जब आप हीलियम को कंप्लीटली आयोनाइज करें, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल ले, तो उससे अल्फा रे बन जाएगी और इसका एटॉमिक नंबर 2 और एटॉमिक मास 4 हो जाएगा। देखो जब यूरेनियम टूटता है तो उससे 238 में से जब चार्ज निकलता है उसका मास तो कितना बचा? 234 ये बचा, और इस तरह हमारे पास एक अल्फा आ गई। तो अब इसी दौरान अगर आप देखिए, मैं ना भी लिख लूं तो यूरेनियम का मास है 238 U, इसके मास के साथ kg नहीं आएगा, U आएगा, 1 एटॉमिक मास यूनिट। इसका 234 है, इसका 4 है। अब कहता है कि जब ये पार्टिकल निकलेगा तो इसका मास क्या है? इसका ये मास है 4U और इसका मास आपकी x, यानी जो अननोन है, जो रेजिडुअल न्यूक्लियस है, इसका मास 234U के बराबर है। अब लिखा है इसकी वेलोसिटी क्या है? इसकी वेलोसिटी v मीटर पर सेकंड है, v मीटर पर सेकंड, यानी आप उसको 1 कंसिडर कर लो। और इसकी जो वेलोसिटी है vx, हमने ये फाइंड करना है कि ये वेलोसिटी क्या है। लेकिन इब्तिदाई तौर पर यूरेनियम का जो एटम है वो स्टेशनरी है। इसका मोमेंटम अगर आप देख ले तो मोमेंटम इब्तिदाई तौर पे ये 0 है। अब इनिशियल मोमेंटम 0 है और फाइनल मोमेंटम हमारे पास एक px है, मोमेंटम ऑफ x न्यूक्लियस या x रेजिडुअल न्यूक्लियस, और अल्फा हमारे पास छोटा जर्रा है, इसका मास 4u है और वेलोसिटी v मीटर पर सेकंड है, ये जनरलाइज्ड वैल्यू है। इसका मास 234u है, वेलोसिटी फाइंड करते हैं। तो अब देखो इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। अब फाइनल मोमेंटम में अगर आप देखो तो ये तो बराबर होता है, लेकिन फाइनल मोमेंटम में हमारे पास मोमेंटम ऑफ px आया प्लस मोमेंटम ऑफ p यानी अल्फा पार्टिकल आया। फिर उसके बाद ये मोमेंटम तो ऑलरेडी 0 है, यूरेनियम तो स्टेशनरी पड़ा है, इसका मोमेंटम तो 0 है, इज इक्वल टू, अगर आप देखो तो यहां पर मोमेंटम ऑफ px ये आ जाएगा और प्लस p। अब हम मालूम क्या करते हैं? रेजिडुअल न्यूक्लियस, रेजिडुअल का मतलब है जो बड़ा न्यूक्लियस बचा उसकी वेलोसिटी क्या है? जाहिर है वो अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा तो ये नेगेटिव होगा और ये कम भी होगा, तो आप उसको यहां शिफ्ट कर ले, ये -p होगा और ये px हो जाएगा। तो अब देखो इधर मोमेंटम ऑफ अल्फा पार्टिकल में mv इज इक्वल टू mx एंड vx, ये मोमेंटम दोनों बराबर है। ये नेगेटिव साइन का क्या मतलब है कि जो रेजिडुअल न्यूक्लियस है ये बैक साइड जाएगी। अब -4u और v आया, ये इसका मास है 4u, इसका मास, और वेलोसिटीज की v ये गिवन है, क्वेश्चन के अंदर गिवन है। और इस तरह अगर आप ये देखें तो इसका मास 234u है इंटू vx, ये हम फाइंड करते हैं। अब देखो u से कट जाएगा तो यहां बचा -4v बचा इज इक्वल टू 234vx। अब ये डिवाइड कर लो, -4v आएगा डिवाइडेड बाय 234 इज इक्वल टू vx। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द क्वेश्चन। तो अब यहां पर हमारे पास जो ऑप्शन है इसमें ये करेक्ट ऑप्शन है। तो इस तरह के बड़े इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल हमारे पास आए हैं 2018 में, ये न्यूमेरिकल आ चुके हैं। इस तरह के बहुत ज्यादा एमसीक्यूज जो न्यूमेरिकल टाइप है वो सब के सब मैंने ईटा के ऊपर डिस्कस की है और नीचे तमाम के तमाम चैप्टर वाइज
लेक्चर जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वहां से आप देख भी सकते हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, जो इनडिकेट 2016 में आ चुका है। ये क्वेश्चन 2016 में आ चुका है और उसमें लिखता है टू बॉडीज ईच ऑफ मास 40 किलोग्राम मूविंग विद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड एंड 7 मीटर पर सेकंड इन अपोजिट डायरेक्शन आफ्टर कोलिजन द वेलोसिटी ऑफ द कंबाइंड सिस्टम। यहां पर लिखता है हमारे पास दो सेम अजसाम है, हमारे पास दो सेम अजसाम है। एक हमारे पास ये है m1, ये m के बराबर है, और ये हमारे पास है m2, ये भी m के बराबर है, और ये 40 किलोग्राम है। दो सेम ऑब्जेक्ट है और वो अपोजिट डायरेक्शन से आ रहा है। ये 2016 का क्वेश्चन है। और इस तरह जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आएगा तो इसका वेलोसिटी क्या है, 10 मीटर पर सेकेंड। लेकिन यहां एक चीज है कि जब आप राइट वर्ड जाते हैं तो आप मैक्सिमम बड़े वेलोसिटी को आप प्लस ले लो, और जब आप लेफ्ट तरफ जा रहे हो टुवर्ड लेफ्ट साइड तो आप इस वेलोसिटी को -7 मीटर पर सेकेंड ले लो। तो इस ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी ये है, बिकॉज वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट डिपेंड्स अपॉन द डायरेक्शन। तो इस दौरान जब ये दोनों ऑब्जेक्ट आएगा, एक m1 आया और एक ये आया, ये दोनों एक दूसरे के साथ एम्बेड हो गए, कंबाइंड हो गए, ये दोनों बॉल आ गए और एक दूसरे के अंदर मिक्स हो गए और इससे एक बड़ा सा बॉल बना। अब इस बड़े से बॉल का जो मास है वो कैपिटल M होगा या m प्लस m होगा, m1 प्लस m2। अब इस कंबाइंड सिस्टम की वेलोसिटी क्या होगी, तो वेलोसिटी जीरो नहीं होगी, बिकॉज इस साइड की वेलोसिटी ज्यादा है और वहां से कम है। तो हम कंबाइंड सिस्टम की वेलोसिटी, तो अब ये इसकी वेलोसिटी क्या होगी, vc, ये हम फाइंड करते हैं। तो इसका मास वेलोसिटी मालूम है, इसका मास और वेलोसिटी मालूम है, इसका मालूम नहीं है। तो फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आप लिख लो, इसका मोमेंटम p1 है, इसका मोमेंटम p2 है, ये दो अजसाम, इनका मोमेंटम p1 और p2 है। जब ये कंबाइन होगा तो मोमेंटम एक सिंगल ऑब्जेक्ट बन जाएगा, तो मोमेंटम 1 हो जाएगा, मोमेंटम ऑफ द कंबाइंड सिस्टम। अब इसका मोमेंटम m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू m इंटू v कंबाइंड। फिर आप यहां लिख लो m1 कितना है, ये 40 है, इसका मास 40 किलोग्राम है, क्योंकि यहां मास 40 किलोग्राम के वन है। और इसी तरह वेलोसिटी है 10 प्लस, अब इधर m2 40 किलोग्राम है लेकिन वेलोसिटी है -7, आप उसको -7 ले लो, बिकॉज वेलोसिटी इज अपोजिट डायरेक्शन में। अब ये m1 प्लस m2 है, m1 प्लस m2 इंटू v कंबाइंड, फिर उससे आएगा 400 आएगा, उससे -280 ये आएगा, और इसको m1 प्लस m2, तो ये कितना है 40 प्लस 40 80 कंबाइंड वेलोसिटी आएगा। इससे क्या बनेगा 120 इक्वल टू 80 डिवाइडेड बाय कंबाइंड वेलोसिटी। अब एक सिस्टम की कंबाइंड वेलोसिटी क्या है, डिवाइडेड बाय 80 डिवाइडेड बाय 80। अब इसको कैंसिल करो, यहां से आएगा 1.5 v कंबाइंड। तो अब आपने देखा हमारे पास ये करेक्ट ऑप्शन आ रहा है। न्यूमेरिकल नंबर क्वेश्चन नंबर 4 में, ए बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम फायर्ड विद ए गन ऑफ मास 1 kg इफ रिक्वायर्ड वेलोसिटी इज 5 मीटर पर सेकंड, द वेलोसिटी ऑफ द मजल इज। ये एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है जो कई बार इनडिकेट में, नस्ट में, पियास में, जेईके में आ चुका है। ये न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में अगर आप देखें तो लिखा है ए बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम फायर्ड विद ए गन ऑफ मास 1 kg इफ रिक्वायर्ड वेलोसिटी इज 5 मीटर पर सेकंड, द वेलोसिटी ऑफ मजल इज। कैसे हम उसको सॉल्व करें, तो देखो ये मेरे पास एक गन है, ये एक गन है, और इस गन को, इसका मास है मास ऑफ द गन एंड वेलोसिटी ऑफ द गन और रिक्वायर्ड वेलोसिटी। देखो इस वक्त कहता है कि इसके अंदर एक बुलेट है, जब बुलेट अंदर था तो इसका टोटल मास और मास ऑफ द बुलेट प्लस मास ऑफ द गन, ये एक पूरा सिस्टम था। और जैसे हम फायर करते हैं तो ये बुलेट उससे निकल जाएगा।
अब ये बुलेट बाहर निकला, तो अब मास ऑफ द बुलेट, और अब बुलेट का जो वेलोसिटी है, जिस वेलोसिटी से ये निकलेगा, तो फिजिक्स में हम उसको मजल वेलोसिटी कहते हैं। इसका वेलोसिटी मजल है, और जब फायर करते हैं तो बंदूक पीछे की तरफ जाता है, तो इसको हम रिकॉइल वेलोसिटी कहते हैं। जो बड़ा ऑब्जेक्ट है वो पीछे की तरफ चला जाता है, उसको रिकॉइल वेलोसिटी कहते हैं। जो बुलेट है वो आगे चला गया, उसको मजल वेलोसिटी कहते हैं, यानी वीएम वेलोसिटी ऑफ मजल या वेलोसिटी ऑफ द बुलेट। बुलेट की वेलोसिटी और मजल वेलोसिटी ये एक ही चीज है। तो यहां पर लिखा है कि ए बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम, इसका मास है 10 ग्राम, लेकिन अगर आप उसको कन्वर्ट करें किलोग्राम में तो इससे आएगा 0.01 केजी। अब इससे 0.01 किलोग्राम मास आया। और वेलोसिटी ए बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम is fired with a gun of mass 1 किलोग्राम। गन का मास कितना है? ये 1 किलोग्राम है। हमने बुलेट को फायर किया गन से। इफ द रिक्वायर्ड वेलोसिटी, इसकी जो बैकवर्ड वेलोसिटी है ये 5 मीटर पर सेकंड है, सो द वेलोसिटी ऑफ द मजल, हमने ये वेलोसिटी फाइंड करना है। बुलेट का वेलोसिटी हम फाइंड करते हैं। तो अब आपको मालूम है कि जितना मास इसका है, जितना मोमेंटम इसका है, इतना उसका भी होगा। तो यहां पर मैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के मुताबिक लिखता हूं कि मोमेंटम ऑफ द बुलेट इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ द गन। गन और बुलेट का मोमेंटम सेम है। तो अब ये क्या है? m मास ऑफ द बुलेट वेलोसिटी ऑफ मजल या वेलोसिटी ऑफ द बुलेट, ये एक ही चीज है। मास ऑफ द गन वेलोसिटी ऑफ द गन। अब देखो वेलोसिटी ऑफ m यानी मजल वेलोसिटी, मास ऑफ द गन वेलोसिटी ऑफ द गन डिवाइडेड बाय मास ऑफ द बुलेट। अब मास ऑफ द गन कितना है? 1, वेलोसिटी ऑफ द गन कितना है? 5 डिवाइडेड बाय मास ऑफ द बुलेट 0.01 है। अब 5.0.01 आया। इधर नीचे 2 डिजिट्स है, ऊपर 2 जीरोस लगा दे, तो Vm इज इक्वल टू 500 मीटर पर सेकेंड। अब आपने देखा कि जिस स्पीड से, जिस रफ्तार से बुलेट यहां से निकलेगी वो 500 मीटर पर सेकेंड है। अब हमने ये पढ़ा है कि मोमेंटम कंजर्व है, जितना मोमेंटम गन का है उतना मोमेंटम बुलेट का भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 5 में लिखता है ए पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग विद ए वेलोसिटी v मीटर पर सेकेंड स्ट्राइक ए स्टेशनरी पार्टिकल ऑफ मास 2m एंड स्टिक टुगेदर, फाइंड द स्पीड ऑफ द सिस्टम। एक बड़ा अहम न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। कहते हैं हमारे पास एक छोटा सा मास है, इसका मास m है, यानी m1, इसका मास m है, और कहता है कि ये v के साथ आगे बढ़ रहा है, मूव कर रहा है। सामने एक दूसरा मास है, उसके डबल मास रखता है, यानी डबल ऑफ दी मास। अब इसका डबल मास है 2m यानी m2। m1 m2 के साथ टकराया तो इसका मास m है और इसका मास 2m है। जैसे ये टकराया तो ये उसके अंदर चला गया, घुस गया, और ये एक सिंगल बॉडी बना, ये एक ही बॉडी बना, और उसने आगे जाकर एक बड़ा सा, ये दोनों स्टिक हुआ, ये उसके साथ चिपक गया और एक बड़ा सिस्टम बनाया। इसने एक बड़ा सा सिस्टम बनाया। अब इस कंबाइंड सिस्टम का मास m है और वेलोसिटी v है और मोमेंटम m p के बराबर है। मोमेंटम p है, दोनों अब चला गया, उसके साथ मिल गया, मास और v वेलोसिटी है। इसका मोमेंटम क्या है? p1 और इसका मोमेंटम p2 है। अब हमने पढ़ा है कि कोलिजन इलास्टिक हो या इनइलास्टिक हो, मोमेंटम विल बी कंजर्व। तो आप यहां लिख लो मोमेंटम ऑफ p1 प्लस मोमेंटम ऑफ p2 इसका प्लस मोमेंटम बराबर है कंबाइंड मोमेंटम इसका बराबर होगा, यानी आप m1 प्लस m2 ले लो, ये m1 प्लस m2 है, कंबाइंड मास है। अब m1 क्या है? m1 v1 आया प्लस m2 v2 आया इज इक्वल टू m v कंबाइंड। अब हम फाइंड कर क्या रहे हैं? हम क्या फाइंड कर रहे हैं? हम कंबाइंड वेलोसिटी, जो कि ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, उसकी कंबाइंड वेलोसिटी मालूम कर रहे हैं। तो फाइंड द स्पीड ऑफ द सिस्टम, ये पूरे सिस्टम की स्पीड मालूम करते हैं। अब m1 क्या है? ये सिर्फ
m के बराबर है। v1 क्या है, ये v के बराबर है प्लस ये कितना है, ये 2m है और वेलोसिटी ये 0 है बिकॉज ये स्टेशनरी है, इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इनटू v कंबाइंड वेलोसिटी है। इधर हमारे पास आएगा mv, ये सारा टर्म ये 0 बना और उसके बाद इधर आएगा m प्लस 2m, ये m बना, ये m है और m2 क्या है, 2m है, कंबाइंड वेलोसिटी है। अब ये v है इज इक्वल टू 3vmc, mm कट जाएगा, अब ये 3 v इज इक्वल टू 3vc, अब v बाय 3 इज इक्वल टू vc। सो दिस इज द कंबाइंड वेलोसिटी ऑफ द सिस्टम। तो जब आप m1 को m2 पर हिट करते हैं तो ये पूरा सिस्टम जिस वेलोसिटी से जाएगा वो v बाई 3 के बराबर होगा। तो अब ये मेरे पास एक कंबाइंड वेलोसिटी आ गई। इस तरह के इंफॉर्मेटिव लेक्चर, न्यूमेरिकल टाइप ईटा बेस लेक्चर जो इंजीनियरिंग और मेडिकल के स्टूडेंट्स के तमाम स्टूडेंट्स के लिए मैंने एक कंप्लीट सीरीज हार्ड न्यूमेरिकल का डिस्कस किया है। चैप्टर वाइज लेक्चर है, नीचे डिस्क्रिप्शन में सारे लेक्चर अवेलेबल है। अगर आप मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, आप इंजीनियरिंग वाले हैं, आप कंप्यूटर वाले हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में तमाम के तमाम लेक्चर देके और ख़ुद को 100% अपने एंट्रेंस टेस्ट के लिए तैयार कर ले और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कर ले। थैंक यू वेरी मच।